हेलो एवरीवन, मैं विनीत कुमार। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 लेक्चर कर चुके थे। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट बच गया था। आज हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, two water taps together can fill a tank in 9 hours 36 minutes. The tap of larger diameter takes 8 hours less than a smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि दो गो वाटर टैप है, मतलब दो गो नल है जो किसी टैंक को भर देता है कितना देर में, 9 घंटा 36 मिनट में। अब कह रहा है कि एगो टैप जिसका डायमीटर ज्यादा है, यानी कि बड़ा वाला टैप उसी टैंक को 8 घंटे कम में भर देता है। किससे? जो छोटा वाला टैप जितना टाइम में भरेगा उससे 8 घंटा कम में कौन भर देगा? बड़ा वाला टैप। ठीक, तो हमसे पूछा है कि ईच टैप का अलग अलग, मतलब प्रत्येक नल अलग अलग कितना कितना टाइम लेगा पूरे टंकी को फिल करने में। पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू फिल टैंक। दोनों मिलकर कितना देर में टैंक को फिल किया? 9 आवर 36 मिनट। इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 36 बाई 60। 6 6 जा 16 जा कितना घंटा? 10 जा 90 प्लस 6 96 बाई 10 आवर। अब मान लेते हैं लेट स्मॉलर टैप कैन fill tank in X hour, then larger tap can fill tank in, इससे 8 घंटा कम समय में उभर देगा, x माइनस 8 आवर्स। अब क्या, ई एक्स घंटा बड़ा ई एक्स माइनस 8, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करते हम लोग। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क में हम लोग काम को निकालते हैं। x घंटा में पूरा टैंक को भर दिया, तो 1 घंटा में कितना काम किया रहता उतना काम, ये भी 1 घंटा में कितना काम किया रहता उतना काम। इस दोनों काम को जोड़कर जो काम हुआ उतना ही काम तो यहाँ भी हुआ रहता है 1 घंटा में, इसलिए हम तीनों का 1 घंटा का काम निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं स्मॉलर टैप स्मॉलर टैप 1 आवर वर्क। पूरे x आवर में पूरा टाइम, मतलब पूरा एक काम कर दिया, यानी कि 1 घंटा में कितना काम किया होगा? 1/x। उसी तरह लार्जर टैप्स 1 आवर वर्क कितना होगा? 1/x माइनस 8। दोनों का मिलाकर वर्क कितना होगा? बोथ टैप्स टुगेदर 1 आवर वर्क। पूरे 96/10 घंटा में पूरा काम कर दिया, तो एक काम 1 घंटा में कितना काम किया होगा? तो 1/96/10 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 10/96 ऑफ होल वर्क कितना नोट करें पहले? नोट कर लिया?
एक घंटा में स्मॉलर टैप का इतना काम, एक घंटा में लार्जर टैप का इतना काम, ये दोनों मिलकर जो काम किया होगा वही काम इस काम के बराबर होगा, तभी तो टैंक भर गया होगा। 10/96। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, x इंटू एक्स माइनस एट प्लस एक्स 10/96। x प्लस एक्स 2x माइनस एट एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 96। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स 2 इंटू 5/96। 2 से 2 गया 96, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 96 इंटू एक्स माइनस 4 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स 96x माइनस 4 6 24 5x स्क्वायर माइनस 40x 5x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 96x प्लस 384 इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 136x प्लस 384, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, प्लस 5b 136c माइनस 136 384, डी निकालेंगे सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना माइनस 136 का वो स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 384, ये कितना हो जाएगा, वन 8496 5 for the 20 5 of 40 5 to the 90 4 9 the 36 404 7 कितना आ गया 6 9 से 1 दोनों से 8 दोनों से 10 x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट टी बाई 2a, माइनस बी की जगह क्या है माइनस 136 प्लस माइनस रूट 10816 बाई 2 इंटू 5 प्लस माइनस प्लस 136 प्लस माइनस रूट 10816 का वैल्यू कितना आएगा 104, कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक बार एक्स का वैल्यू लिखेंगे 136 प्लस 104 बाई 10, और एक बार लेंगे 136 माइनस 104 बाई 10, एक्स इक्वल टू कितना आया 32 बाई 10, एक्स इक्वल टू कितना है 10 3.4 24, देखो एक्स का वैल्यू कितना 32/10, एक्स बराबर 16
16/5 आवर। हमको पता लगाना है कि स्मॉलर टैप का मतलब दोनों का टाइम कितना कितना होगा। इतना नोट करें पहले। इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा लेते हैं। x की जगह 24 डालते हैं। 1/24 प्लस 1/24 माइनस 8, 1/24 प्लस 1/16, 48, 2 जा 3 जा 9/48, 9/48, 5/48। ठीक है, उसको डाल के देखते थे। 1 काट कर 5/48 सही है। एक बार इसको चेक करेंगे। 1/5/16 प्लस 1/5/16 माइनस 8, ये निगेटिव आ जा रहा है, यानी कि ई टाइम हमको नहीं लेना है। यहाँ पे ई टाइम सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। देखो 5/16 1 से छोटा है और 8 1 से बड़ा है, तो इसमें से घटाएंगे तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग कौन वैल्यू लेंगे, 24 आवर वाला। यानी कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि smaller tap can fill the tank in 24 hours and larger tap can fill the tank in, इससे 8 घंटा कम, 24 माइनस 8 यानी कि 16 आवर। ठीक, इतना नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके ट्राई करें। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन टोटल टाइम ऑफ 3 आवर 45 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब कह रहा है क्वेश्चन की एक मोटर बोट है जिसका स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी में उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड है कितना, 9 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि 15 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम में, मतलब कि जिस तरफ गया 15 किलोमीटर उस तरफ वाटर भी चल रहा था कितना स्पीड से, पता नहीं, x किलोमीटर पर आवर से गया हुआ, तभी ना लिखा हुआ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब वाटर जिस तरफ बह रहा है ना उसी तरफ हमको भी जाना होगा। एंड कम बैक इन टोटल टाइम 3 आवर्स 45, और वापस भी आ गया, मतलब 15 किलोमीटर गया और वापस भी आ गया x, मतलब अब की बार इसका अप स्ट्रीम में आया, मतलब कि वाटर चल रहा था उस तरफ, या इस तरफ, मतलब इसका रिलेटिव स्पीड कुछ घट गया होगा। मान लो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, जिस तरफ वाटर का स्पीड है उसी तरफ बोट का भी स्पीड हो, कितना, 9 किलोमीटर पर आवर। तो पहले से स्पीड कितना था, 9 किलोमीटर पर आवर, अब प्लस स्ट्रीम का स्पीड x किलोमीटर पर आवर।
कितना होगा 9 + x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 15 किलोमीटर। टाइम कितना लगा टाइम टेकन इन गोइंग कितना लगा 15/9 + x आवर। उसी तरह स्पीड ऑफ बोट इन, अब वापस भी आया अप स्ट्रीम। अब की बार अप स्ट्रीम मतलब वाटर का डायरेक्शन, स्पीड का डायरेक्शन x इधर था और आने का 9 किलोमीटर पर आवर इधर, तो कितना हो जाएगा 9 - x। आया कितना 15 किलोमीटर। टाइम कितना लगा टाइम टेकन इन कमिंग 15/9 - x। इधर नोट करें, नोट कर लिया। टोटल टाइम हमको दिया 3 घंटा 45 मिनट। मतलब जाने का टाइम कितना था 15/9 + x, आने का टाइम कितना था 15/9 - x, इक्वल टू टोटल टाइम कितना 3 hours 45 minutes। इसको कैसे लिखते हैं 3 + 45/60 आवर। 15/4 आवर। ठीक, अब 15/9 + x + 15/9 - x इक्वल टू कितना हो गया 15/4। इसको सॉल्व कर देंगे। एलसीएम 9 + x इंटू 9 - x 15 9 - x प्लस 15 इंटू 9 + x इक्वल टू 15/4। इधर मिटा 15 कॉमन ले सकते हैं से, कितना बचेगा 9 - x प्लस 9 + x, नीचे कितना a + b इंटू a - b, 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 15/14 15/4। 15 से 15 गया, x से x गया, बचा कितना 18, ऊपर 9 + 9 18 इक्वल टू 1/4/9 का स्क्वायर कितना 81 माइनस x²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 18 4 जार 72, 81 माइनस x², x² इधर आ सकता है, ये उधर चला गया, 18 चौके 72, 81 माइनस 72, x² इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना है +-3, यानी कि स्पीड कितना रहा होगा -3 किलोमीटर पर आवर। नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ गया, प्लस लेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर। नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meter more than that of area of park that has already in shape of isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and altitude of 12 meter. Find the length, breadth and area of the rectangular park. क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि वो रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका ब्रेथ उसके लेंथ से 3 मीटर छोटा है और एरिया 4 मीटर ज्यादा है। किससे? एक और पार्क है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप में है जिसका बेस रेक्टेंगल के ब्रेथ के बराबर है और एल्टीट्यूड दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क
बी एक्स मीटर, ठीक। देन लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 मीटर। एरिया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका एल्टीट्यूड दिले है, बेस कितना दिया हुआ है इसका, ब्रेथ के बराबर x, हाइट कितना दिया हुआ है 12। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है x, हाइट कितना है 12, 6x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ना 4 स्क्वायर मीटर इसके एरिया से ज्यादा है, मतलब ई एरिया इस एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6x इक्वल टू 4, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस एक्स लिख सकते हैं इसको, माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 प्लस 1 एक्स माइनस 4, मतलब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 4 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, लेंथ 4 प्लस 3 7 मीटर, और एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 7 28 स्क्वायर। चेक कर सकते हैं यहाँ पे एरिया निकालेंगे, 6 इंटू 24 जो कि 28 से 4 कम है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ was ₹200 if the piece was 5 meter longer, each meter of cloth cost ₹2 less, then cost of piece would have remained unchanged. How long is the piece and what is its original rate per meter? क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ भी लेंथ हो, किसी पीस ऑफ क्लॉथ का कुछ लेंथ है, सर्टेन लेंथ, मतलब लेंथ नहीं पता है, मान लेते हैं एल लेंथ है, उसका कॉस्ट है 200 रुपया, ठीक। अगर हम उसी पीस में 5 मीटर और क्लॉथ जोड़ देते हैं तो उसका पर मीटर रेट जो है ना, पर मीटर 1 मीटर का जो दाम है वो पहले से 2 रुपया घट जाता है, जिसके कारण टोटल कॉस्ट रिमेन अनचेंज, मतलब टोटल कॉस्ट 200 रुपया ही रहता है, ठीक। जैसे 5 मीटर क्लॉथ बढ़ गया तो ये टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा 200 रुपया। तो हमसे पूछा हाउ लॉन्ग, कितना बड़ा पीस ऑफ क्लॉथ है, और रेट पर मीटर भी पूछा है, ओरिजिनल रेट पर मीटर। देखते हैं, लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ बी एल मीटर, ठीक, एल मीटर का है, टोटल कॉस्ट कितना है ₹200, तो रेट पर मीटर कितना हो जाएगा 200 बाई एल। अरे एल लेंथ का कॉस्ट है 200 रुपया, तो 1 मीटर लेंथ का कॉस्ट कितना हो जाएगा 200 बटे एल, यही है हमारा ओरिजिनल रेट पर मीटर, ठीक। उसके बाद न्यू रेट पर मीटर कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ L प्लस 5 मीटर। तो न्यू हमको मतलब
इस लेंथ को बढ़ जाने के बाद भी टोटल कॉस्ट कितना आना चाहिए 200, मतलब टोटल कॉस्ट अभी भी L+5 मीटर का भी 200, तो रेट पर न्यू रेट पर मीटर कितना हो जाएगा, रेट पर मीटर पूरा L+5 मीटर का कॉस्ट अभी भी रिमेन अनचेंज, मतलब कि 200 रुपया आता है। 1 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 200 बटे L+5। अब कह रहा है कि रेट पर मीटर कितना से घट गया है, मतलब पहले इतना था अब इतना हो गया, मतलब दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2 रुपया का। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले रेट पर मीटर था 200 बट्टा L, अब हो गया है 200 बट्टा L+5। अब क्वेश्चन का घट गया, मतलब ई बड़ा है ई छोटा है, अब कितना वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर 200 कॉमन लिए 1/L प्लस 1/L+5 बराबर 2। 2 से ही कटा 100 बार में 100 L+5 माइनस L बाई L इंटू L+5 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन L से L कैंसिल 500 बराबर L इंटू L+5 L² प्लस 5L 500 उधर गया माइनस 500 बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर देंगे L² प्लस 25L माइनस 20L माइनस 500, इधर नोट कर देंगे। इधर नोट कर L² प्लस 25L माइनस 20L माइनस 500 L कॉमन L प्लस 25 माइनस 20 L प्लस 25 L माइनस 20 L प्लस 25 L माइनस 20 को लेंगे L प्लस 25 को छोड़ देंगे, 25 नेगेटिव में आ जाएगा L बराबर 20। मतलब ओरिजिनल लेंथ कितना था हमसे पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग पीस, मतलब ओरिजिनल लेंथ बीस मीटर, तो उसका ओरिजिनल रेट पर मीटर क्या हो जाएगा 20 मीटर का कॉस्ट कितना 200, तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 200 बट्टे 20 करके कितना हो गया 10 रुपीज 10। चेक भी कर सकते हैं, अगर हम इसको 5 मीटर और बढ़ा दिए तो L कितना हो जाएगा 25 मीटर। अभी भी हमको इसका टोटल लेंथ 25 मीटर है, मतलब कि अभी भी हमको इसका टोटल कॉस्ट कितना रखना है 200, तो इसका रेट पर मीटर कितना हो जाएगा 200 बटे 25 8, यानी कि इससे 2 रुपया कम है। चेक हो गया, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 years ago Aman's age was square of his sister's age, 11 years hence he will be 6 years older than his sister, find their present age। मतलब कह रहा है कि 10 साल पहले अमन जो है अपने सिस्टर के एज से उसके स्क्वायर के बराबर था, जितना मतलब मान लेते हैं उसका सिस्टर का एज एक 2 वर्ष रहा होगा, तो ये कितना वर्ष का रहा होगा 4 वर्ष का, तो 11 ईयर बाद मतलब 11 साल बाद, अभी से 10 साल पहले का बात हो गया, अब अभी से 11 साल का बाद, 11 साल के बाद 6 साल बड़ा है अपने बहन से, ठीक। लेट अमंस सिस्टर्स एज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, ठीक। तो हम बात करते हैं 10 ईयर्स पहले की, पहले 10 ईयर्स एगो
अमन्स सिस्टर्स एज कितना हो जाएगा? 10 साल पहले, अभी एक्स है तो 10 साल पहले एक्स माइनस 10 ईयर्स। क्लियर। अब अमन का एज कितना है 10 साल पहले? अमन से एज, इसका स्क्वायर एक्स माइनस 10 का स्क्वायर इतना ईयर्स। अब 11 ईयर हेंस, 11 ईयर्स लेटर, मतलब अभी से 11 ईयर बाद। ठीक। अमन के सिस्टर का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 11, और अमन्स का एज कितना हो जाएगा? इससे 6 साल ज्यादा, मतलब इससे 6 साल ज्यादा, x प्लस 11 प्लस 6 ईयर्स कितना हो गया? x प्लस 17। अमन का एक और एज का रिलेशन आएगा यहाँ से। 10 साल पहले कितना था अमन? x माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक और आ सकता है, अमन ऑल्सो इक्वल टू x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 साल अभी आने के लिए, अब प्लस 11 साल और, यानी कि इसके बराबर करने के लिए। अरे अमन 10 साल पहले, अभी से 10 साल पहले x माइनस 10 ईयर्स का था, तो अभी कितना का होगा? x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 अभी परसेंटेज, और फिर 11 साल बाद, यानी कि अभी परसेंटेज प्लस 11। ठीक, समझ में आएगा ये कहाँ से आया? और ई दोनों बराबरे हैं। ई 11 साल के बाद का अमन का एज है अभी से, और ई भी 11 साल के बाद का एज है अभी से, यानी कि ई दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 21, 10 प्लस 11 21 बराबर x प्लस 17। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 प्लस 21 माइनस बराबर x प्लस 17। इधर नोट करें फिर। इधर नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 प्लस 21 प्लस 121, इधर से x आएगा माइनस x माइनस 17 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 104 माइनस 13x माइनस 8x, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन, एक्स माइनस 13 माइनस 8 एक्स माइनस 13, एक्स माइनस 8 को 0 करेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा? 8। एक्स माइनस 13 को 0 करेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा? 13। हम किसको लेंगे? इसको नहीं लेंगे, काहे कि 10 साल पहले अगर इस ले जाएंगे तो माइनस 2 ईयर आ जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे। मतलब अगर परसेंटेज 8 ईयर हो जाए तो 10 साल पहले कितना आ जाएगा? माइनस 2 ईयर। ऐसा थोड़ी ना होता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे सिर्फ। मतलब यहाँ से क्या पता चला आपको? अमन्स सिस्टर्स एज 13 ईयर्स, प्रेजेंट एज अमन्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा?
अमन का 10 साल पहले का एज हमको पता है, या फिर 11 साल बाद का एज, 11 साल बाद मान लेते 11 ईयर लेटर, अमन सिस्टर एज कितना हो जाएगा? 13 प्लस 11 24 ईयर्स। अब कह रहा है कि 11 साल बाद अमन अपने सिस्टर से 6 साल ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 11 ईयर लेटर अमन से कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 30 ईयर्स, यानी कि अमन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 11 साल बाद का एज 30 ईयर्स, 30 माइनस 11 कितना हो गया? 19 ईयर्स। चेक भी कर सकते हैं 10 साल पहले क्या करता है, इसके स्क्वायर, मतलब 10 साल पहले अमन की सिस्टर कितनी साल की रही होगी? 3 साल। तो अमन कितना साल का रहा होगा 10 साल पहले? 9 साल। इसका स्क्वायर 9 साल। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a two-digit number is such that the product of its digit is 14 if 45 is added to the number, the digit interchange their place, find the number। मतलब कह रहा है 2 डिजिट का नंबर होगा कोई 72 33, मतलब ऐसा नंबर होगा ना xy, ये वंस डिजिट ये टेंस डिजिट, तो इसका प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई कितना होगा? 14, यानी कि y कितना होगा? 14 बाई एक्स। कहा है कि उसी नंबर में अगर हम 45 जोड़ देते तो नंबर डिजिट जो है ना उसका इंटरचेंज कर लेता है, मतलब इसमें अगर 45 जोड़ दिए ये हो गया वाई एक्स। ठीक, ऐसा है। तो मतलब मान लेते हैं लेट डिजिट एट वंस प्लेस, लेट द डिजिट at one's place be x, then digit at टेंस प्लेस कितना हो जाएगा? कह रहा है कि मतलब 2 डिजिट का नंबर, तो वंस प्लेस पे x है तो टेंस प्लेस पे कितना होगा? 14 बाई एक्स। मतलब कहा है कि दोनों का अगर हम 14 बाई एक्स करते हैं और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आता है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 14 के बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं टेंस प्लेस कितना हो सकता है? 14 बाई एक्स। अभी तो गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब हम इससे नंबर बना सकते हैं, जैसे मान लेते कोई नंबर 27 हो तो 27 को कैसे बनाते हैं? तो 7 हो गया वंस प्लेस पे, ये हो गया टेंस प्लेस पे, 7 प्लस 2 इंटू 10, 20 प्लस 7 27, ऐसे बनाते थे ना। इसी तरह टेंस प्लेस वाला को देन द नंबर कितना है? टेंस प्लेस को 10 से गुना करेंगे, 14 बाई एक्स इंटू 10 प्लस वंस डिजिट x, यही हो गया हमारा नंबर। अब क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 14 बाई एक्स इंटू 10 प्लस x, इसमें अगर हम 45 जोड़ देते हैं तो डिजिट क्या होता है? इंटरचेंज कर लेता है। मतलब ई अब आ गया टेंस डिजिट पर, ई चला गया ई टेंस डिजिट पर, ई वंस डिजिट पर। अब नंबर कैसा बनेगा? 10 इंटू एक्स प्लस 14 बाई एक्स। इसको सॉल्व कर देंगे, 140 बाई एक्स प्लस एक्स प्लस 45, 10x प्लस 14 बाई एक्स, 140 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45x इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 14 बाई में x कट गया,
इस सब उधर ले जाते हैं। 10x स्क्वायर प्लस 14 पहले से, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 140 इक्वल टू 0। 10x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर गया तो 9x स्क्वायर 45x माइनस 45x माइनस 126। 9 सब में से कॉमन ले सकते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 x कॉमन कितना गया x माइनस 7 और x प्लस 2 x इक्वल टू आया कितना 7 और x इक्वल टू कितना है -2। इससे तो मतलब है नहीं, हमको मतलब है इससे। अब हमको क्या मिला x इक्वल टू 7, मतलब वंस प्लेस पे कौन डिजिट रहा होगा, इधर वाला मिटा दे। वंस प्लेस पे कौन डिजिट रहा होगा 7, x इक्वल टू 7। टेंस प्लेस पे 14/x 14/7। द डिजिट एट वंस प्लेस x बराबर 7 मतलब 7, और डिजिट एट टेंस प्लेस 14/x मतलब 14/7 कितना 2। तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर रिक्वायर्ड नंबर 2 इंटू 10 प्लस 7 20 प्लस 7 27, यही नंबर 27। 7 दूना 14 भी होता है। और इसमें अगर 45 ऐड करके चेक करेंगे तो आता कितना है 72। इंटरचेंज हो गया, 7 इधर आ गया 2 इधर आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या है 27। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग खत्म हो गया है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।